मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के दौरान बनी जिले की 4 आदर्श गौशाला के हाल इन दिनों बेहाल है। गौशाला को सरकारी अनुदान नहीं मिलने से संचालन करने वाले संस्था को गौशाला की गायों के खाने के लिए व्यवस्था करने के लिए अपनी पत्नी और मां के जेवर तक गिरवी रखने पड़ रहे हैं। गौशाला बनी है रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर आलोट तहसील के ग्राम खमरिया में। प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनते ही प्रदेश की आदर्श गौशाला बनाने का काम शुरू हुआ था। रतलाम जिले के ग्राम खमरिया में 58 लाख की लागत से गौशाला बनी। गौशाला बनाने के बाद प्रदेश से कांग्रेस सरकार चली गई और भाजपा की सरकार बनी। गौशाला शुरू हुई, संचालन स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया। शुरुआत में सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरे के समान केवल 23,000 की राशि समूह को गौशाला संचालन के लिए दी। इतनी कम राशि से गौशाला संचालन में शुरू से ही दिक्कत आने लगी। गौशाला में न बिजली है न पानी की सही व्यवस्था। निर्माण के समय इस गौशाला को एक पर्यटन स्थल जैसा बनाने का वादा किया गया था, लेकिन यहाँ हकीकत इसके विपरीत है। आज हालात यह हैं कि गौशाला में 180 गाय हैं, लेकिन इनके खाने की व्यवस्था के लिए सरकारी कोई मदद आज तक नहीं मिली है। स्वयं सहायता समूह की ओर से कई बार आलोट जनपद पंचायत और रतलाम जिला पंचायत को पत्र लिखे। समूह के लोग स्वयं मिले। जवाब मिला कि आप गौशाला चला सकते हो तो चलाओ, नहीं तो छोड़ दो। ऐसे में समूह के लोग गौशाला की गायों को भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। गौशाला सकमीह के मैनेजर ने ग्रामीणों की मदद ली, लेकिन यह मदद भी नाकाफी हुई। मजबूरी में उसे गौशाला संचालन के लिए अपनी पत्नी और मां के चांदी के जेवर गिरवी रख दिए और यह राशि का इंतजाम किया। जहां पर गौशाला के इंतजाम में सरकार की अनदेखी में जनप्रतिनिधि भी दुखी है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में देखा जा सकता है कि कमलनाथ सरकार के राज में बनी गौशालाओं में हजारों पशुओं का पालन पोषण होने लगा था, लेकिन अब किसानों की फसलें आने लगी है। किसान अब इस गांव से उस गांव की ओर और एक गौ माता को भगाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक कुआं बनाया जा रहा है जिसमें पशुओं को पानी मिल सके, लेकिन वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। देखा गया है कि राड़ी वाले माताजी गौशाला है, इसमें कई प्रकार के अनियमितता और भ्रष्टाचार देखा गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ एक किसी गौशाला का विषय नहीं है। ये माननीय कमलनाथ जी ने जो 1000 गौशालाओं की जब 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसके तहत जो गाय गांव-गांव में पिट रही थी, गांव-गांव में भूखे मर रही थी, उस गाय की व्यवस्था करने के लिए संवेदनशील मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इन गौशालाओं की व्यवस्था की थी। और ये जो 1000 गौशालाएं माननीय कमलनाथ जी ने बनवाई थी, इन गौशालाओं में 20 रुपये प्रति गोवंश प्रति दिवस देने की उन्होंने घोषणा की थी। 2019 में वह राशि मिली भी, परंतु जब से वापस शिवराज सिंह जी की सरकार आई है, जिस तरह से ये लोग आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करते आ रहे हैं, यही चीज़ आज फिर इस पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। आज गाय वापस भूखे मरने की कगार पर है। जिस तरह से इन गौशालाओं में 60-60 लाख रुपए की राशि को बर्बाद किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ अंधेर नगरी चौपट रह जाए। यहाँ पर अभी हमने देखा न गायों के लिए पेयजल की व्यवस्था पर्याप्त है, न लाइट है, न बिजली है, न पानी की व्यवस्था है, और जो निर्माण किया गया है वो भी बहुत घटिया स्तर का। ये सिर्फ एक गौशाला की नहीं बल्कि अधिकांश गौशालाओं की कहानियाँ हैं। जो गौशालाएँ अधिकांश गौशालाओं में आज हमारे पास यहाँ जो स्व सहायता समूह है, उनके लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि हमको ये तकलीफ है। आज हमने कई जगह के इस तरह के लोगों की पीड़ाएं सुनी। शासन को हम मांग करेंगे कि एक तरफ आप उनके भूसे की व्यवस्था कर रहे हैं, आप मनरेगा से एग्रीमेंट आपने इन गौशालाओं को चलाने के लिए किया, तो आप मनरेगा से इन पे जो मजदूर लगता है उस गौ की सेवा कौन करेगा? वहाँ जो मजदूर लग रहा है उसका गोबर सोरना है, उसे पानी पिलाना है, उसे चराने के लिए ले जाना है, ये सब व्यवस्था कौन करेगा? अगर ये मजदूरी की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तो ये गौशालाएं शासन द्वारा संचालित कैसे कही जा सकती है? मैं शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं, कलेक्टर रतलाम से अनुरोध करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इन गौशालाओं की व्यवस्था के लिए कोई नोडल अधिकारी नियुक्त करे, और ये जो स्व सहायता समूह है इनको संचालित करने वाले लोग कहीं भूखे मर रहे हैं, कहीं अपनी पत्नी और माँ के जेवर गिरवी रखने पर मजबूर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को इन गायों के पालने के लिए आत्महत्या के लिए विवश होना पड़े। इसलिए तत्काल इन गौशालाओं पर राज्य शासन ध्यान दे। लाल सिंह टोटिया। लाल सिंह जी, देखा गया है कि रतलाम जिले की आदर्श गौशाला है और यहाँ पर काफ़ी भ्रष्टाचार है। बनाने वाले ने भी यहाँ भ्रष्टाचार किया और शासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे?
आज पहली बार यहाँ पे मैं आया हूँ इस गौशाला खमरे गौशाला पर, और डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था मेरे पास कि यहाँ पे आना है आपको गौशाला पे, तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और वास्तव में जानकारी मिली तो जो देखा गया है, समरथ जी यहाँ के वो है संचालक हैं, उनने बताया कि यहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है, ना तो मजदूरी मिलती है, ना भूसा की व्यवस्था बराबर होती है, और जो सरकार से जो पैसा यहाँ पर निर्धारित किया गया वो पैसा अभी तक हमको नहीं मिला है। 20 रुपये प्रति गाय के हिसाब से हमको मिलना था, जो कि हमारे पास 183 गाय है, हमको केवल 82 गाय और 83 गाय के पैसे मिले हैं। और यहाँ तक कि उस आदमी ने रो दिया और बोले कि मेरे पास स्थिति ख़राब होने पर मैंने मेरे पत्नी के जेवर, मेरी माँ के जेवर बेच दिए हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था, मेरे को भी दुख हुआ इस बात का। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल ताल से हूँ, और इस जानकारी को देखते हुए निश्चित रूप से मेरे पत्र व्यवहार में सांसद और पूर्व विधायक मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूँगा और इसका पूरा सहयोग करने की दृष्टि में हूँ। आपका समृद्ध बामनिया, ये कौन सी गौशाला है? ये श्री राड़ी वाली माता गौशाला खमरिया। यहाँ का संचालन कौन कर रहा है और आपकी क्या प्रॉब्लम है? यहाँ का संचालन कन्हैया स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं, जिसमें 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य यहाँ कार्य करते हैं। उसके अलावा मैं एक प्रबंधक के नाते कार्य करता हूँ। गायों के सुखला बगदा लाना, मजदूरों को रखना, काम करना। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ पे आज इस गौशाला को बन के 10 महीने हो गए। यहाँ पे पर्याप्त जल व्यवस्था नहीं है, लाइट व्यवस्था नहीं है। जो निर्माण ग्राम पंचायत ने किया, उस निर्माण में बहुत सारी त्रुटियाँ रख रखी, बगदे की ठेले बड़ी बड़ी बना रखी, जिससे आए दिन पशु अंदर गिर जाता है। गिरने के बाद अगर टाइम पे किसी ने देखा नहीं तो मर भी जाता है। देखा गया है कि इस गौशाला को चलाने के लिए आपने अपने परिवार की रकम गिरवे रखी, क्या पूरा मामला बताएं? अक्टूबर 2020 से मैं इस गौशाला संचालन कर रहा हूँ। शासन ने हमको एक बार 23,000 की राशि दी और अप्रैल 2021 में हमको 3,79,000 दी। पर इतनी कम राशि से गौशाला का संचालन करना असंभव है। अगर शासन कहते हैं गौशाला को आत्मनिर्भर बनाओ, तो आत्मनिर्भर में गौशालाएँ नहीं चल पाएगी। आपने बताया अभी कि अपनी पत्नी की, अपनी माँ की मार्च 2021 में जब बहुत तंगी आने लगी, जब चारों ओर से पैसा नहीं मिला था, मैंने जिला पंचायत सीओ साहब, जनपद पंचायत सीओ साहब, ग्राम पंचायत के मंत्री साहब, इनसे मैंने आग्रह किया कि हमको, हमारे पास पैसा नहीं है, हमको शुक्ला बगता लाना खरीदना है, अब हमको अग्रिम राशि दे दो। किसी ने हमारी मदद नहीं करी। हमने फिर मौके पे हमारी रकम गिरवे रख के गौशाला संचालन किया। कितनी रकम गिरवे? हमने कंदोरा, ये हमरे कड़े, मेरी चांदी में सोने की मरकी, लगभग कितनी राशि आप अपने जेब से लगा चुके हैं? मैं अभी तक 6.5 लाख रुपए लगा चुका हूँ, परंतु शासन ने हमको 4 लाख के लगभग दिया पूरा 10 महीने में। और आए दिन मजदूरों को छोटी मोटी समस्या आती है, उनको खाने पीने खर्चा, बच्चे पढ़ते वो खर्चा, आना जाना किराया ये भी देना पड़ता है। आए दिन मजदूर को 2,000 5,000 की राशि देना पड़ती है। अब मजदूरों की राशि न तो ग्राम पंचायत दे रही, न जिला पंचायत, न राज्य शासन, सारा खर्च हम लोग समूह वाले उठा के दे रहे हैं। आपने संबंधित किसी अधिकारी को शिकायत की? हमने फरवरी और मार्च में जिला पंचायत सीओ साहब, कलेक्टर साहब, जनपद पंचायत सीओ साहब, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह जी पटेल, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत साहब, सांसद अनिल जी फिरोजिया, इन सब से हमने आग्रह किया। यहाँ के स्थानीय राजनेतागण से आग्रह किया कि कहीं ना कहीं गौशाला में जन सहयोग कराओ, आके समय पे देख रेख करो। कोई भी देखने नहीं आता। आज तक किसी ने भी आपका आश्वासन नहीं दिया कि आप घबराओ मत, हम लोग खड़े कहीं ना कहीं मदद करेंगे। आपकी सर्व सहायता समूह का कितने दिन का एग्रीमेंट? 2 वर्ष का। अभी कितना समय हो गया? अभी सितंबर में 1 वर्ष हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में। विधायक जी, आपकी सरकार थी, जब कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, जब कुछ जिलों में आदर्श गौसेवाएँ बनाई थी, इसमें से एक आपकी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम खमरिया में बनी थी। आज उस गौशाला की हालत ये है, संचालन की ये कि वहाँ जो प्रबंधक है उसको अपनी माँ और पत्नी के गहने गिरवे रख के संचालन करना पड़ा। क्या वजह है? क्या आप मदद नहीं कर रहे हैं या सरकार मदद नहीं कर पा रही, क्या वजह है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 सालों में सरकार में थी, उस समय ये गाय के नाम पे और भगवान राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते थे। और जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी
तो गायों के लिए कमलनाथ जी ने गौशालाएँ खुलवाई और हमारे आलोट क्षेत्र में हमने 20 से 25 गौशालाएँ खोलने का काम करा। कई गौशालाएँ हमारा लोगों के जन सहयोग से बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन खामरिया में भी हमने एक बड़ी गौशाला हमने यहाँ निर्माण की थी और हमारा उद्देश्य था कि एक गो अभयारण्य के रूप में यहाँ हम लोग उसको उभारें। लेकिन माननीय कमलनाथ जी की सरकार का तख्ता पलट हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। आज स्थिति ये है कि जो वहाँ पे संचालक है उसको अपनी माँ के और अपनी पत्नी के गहने बेचकर वो गायों का लालन पोषण कर रहा है। क्योंकि मैंने विधानसभा में इस मामले को उठाया था कि 20 रुपये आप गोग्रास के आप दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत लेट लड़ती देते हैं। आदमी क्या करेगा, कहाँ से पैसे लाएगा? वो 6 महीने में 1 साल भर में उसके पैसे आते हैं। तो मैंने इसलिए मुख्यमंत्री को भी इस बारे में पत्र लिखा है कि ये गौशाला का पैसा कम से कम टाइम पे आ जाए, ताकि हमारी जो गाय हैं वो भूखे नहीं मरे। इसमें अभी जो सुना है कि कुछ पैसा ये आया भी है, लेकिन वो 6 महीने पहले आया था पैसा। अभी व्यवस्था कुछ करी है क्या प्रशासन ने, जो अभी स्थिति चल रही है? बिल्कुल, जो पैसा 6 महीने अभी जो आया है वो 6 महीने पिछले बार का था, तो उसकी पूर्ति उन्होंने कर दी है। उनका जो ग्रास था उन्होंने खिला दिया, उसका पैसा उनको कहीं देना, तो एडजस्टमेंट उन्होंने किया है। तो अब मेरा तो ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप बड़ी बड़ी गौ माता की रक्षा की बात करते हैं और हमारे खामरिया गौशाला में गायें भूखी मर रही है, उनकी व्यवस्था आप करिए और गौ ग्रास का पैसा बिल्कुल टाइम टू टाइम गौशाला में मिलना चाहिए। इस तरह से स्वाभाविक है कि उसमें कोई गौशाला में इनकम दूसरी है नहीं है। इसका जो गोबर है, गोबर का भी समूह ने विक्रय किया है, करीब 2-2.5 लाख रुपए का विक्रय उन्होंने गोबर का भी किया है। वो भी उन्हीं के पास रहा है, सब संचालन उन्होंने लिया है। अब उन्होंने वो नहीं बताया या जो भी रहा वो अलग बात है। एक और शासन ने उनके यहाँ वर्मी कंपोस्ट के लिए एक 4 लाख की लागत से एक पूरा शेड तैयार कर दिया। अब वो चाहते हैं कि केवल हमको सीधा मिल जाए वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना, अगर वो चालू कर देते हैं। उनको मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये शेड आपके लिए बनाया है, इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना चालू करें। तो चूँकि जो गोबर आपका अगर 1 लाख रुपये में बिक रहा है, वही वर्मी कंपोस्ट बनता है तो आपको सीधे 4 लाख रुपये मिलेंगे। तो अगर वो समूह को वैसे मोटिवेट किया है, अपने यहाँ इसरथुनी में इसका पहले से संचालन हो रहा है वर्मी कंपोस्ट का, और उसको मैं कम से कम 10 बार कह चुका हूँ कि आप जाओ थोड़ा सा समझ लो कैसे बन रहा है। यदि वो करेंगे तो समूह की इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 200 गायों का गोबर भी पर्याप्त होता है और उसका वर्मी कंपोस्ट भी अच्छा बनेगा। लेकिन अभी तक 4 महीने 3 महीने शेड बनने के बावजूद भी उनको बार बार कहने पर भी समूह उसको चालू नहीं कर पा रहा है। अभी कल भी मैं गया था देखने, कल भी उसको समझाया है कि भाई तुम पहले से चालू कर दो। तो बोले साहब बारिश में कम धीरे बनता है, मगर धीरे बने तो बनना चालू हो जाएगा, यूनिट चालू हो जाएगी। तो उसने स्वीकार किया कि मैं 1-2 दिन में जाके इसरथुनी उसका पूरा प्रोजेक्ट समझ के इसको चालू कर दूँगा। तो यदि वो वर्मी कंपोस्ट का चालू कर देते तो समूह को बहुत अच्छी इनकम भी होगी। और कुछ दुधारू गायें भी, 4-5 दुधारू गायें भी बताई उन्होंने, 4-5 गायें हैं दुधारू, तो उनका खैर ठीक दूध वो निकालते होंगे, उपयोग कर लेते होंगे। और वहाँ कोई गाय रखने आता तो उसका भी उसने बताया कि हम 1500 रुपये उसका चार्ज लेते हैं, तो वो भी उसका एक मेंटेनेंस का है। बाकी पंचायत के माध्यम से और समूह के माध्यम से उन्होंने भूसे की भी अच्छी व्यवस्था कर ली, भूसा वूसा भी उन्होंने व्यवस्था कर लिया है, तो गायों को खिलाने के लिए व्यवस्था हो गई। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।